बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बार बार हटानी पड़ रही है, लगानी पड़ रही है, जब मर्जी आगे से सामान उठा के ले जाते हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। ऊपर से हम तो भूखे मर जाएंगे ऐसे रोज रोज तोड़ेंगे तो। तय बाजारी की पर्ची वगैरह सब है हमारे पास, उसके बावजूद भी कभी भी आते हैं अपनी मर्जी से। ये ऐसे कहते थे दुकान उठाओ, यहाँ से सामान हटाओ सारा, तुरंत दो। रेडियो पे सामान इस तरह से ना भरवाएं ताकि जो गरीब लोगों का इतनी मेहनत के पैसे का सामान है और ये लोग बहुत कर्ज में दब जाएंगे, गरीब लोग हैं। तो डीसी साहब ने बात मान ली है और उन्होंने थोड़ा समय दे दिया है कि ताकि ये लोग आराम से उठा ले। अब किसी का सामान लेके नहीं जा रहे हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी के चुनाव हो चुके हैं, अब कमेटी का निर्माण होगा, उसके बाद नई नई नीतियां बनाई जाएंगी और एमसीडी की देखरेख में पूरा व्यवस्थित तरीके से जो है वेंडर्स को लगाया जाएगा। जहाँ गरीब लोगों की बात होगी, जहाँ आम आदमी की बात होगी, वहाँ हम इनके साथ आपको खड़े मिलेंगे। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। और इस वक्त मेरी मौजूदगी डाबडी फ्रूट मार्केट में है, जहाँ पर एमसीडी ट्रकों के साथ, अधिकारियों के साथ डीसी साहब खुद यहाँ पर आए थे एक्शन लेने के लिए और कुछ रेहड़ियाँ भी उठाई गई। और उसके बाद आप देखिए माहौल गर्माता देख लोगों ने खुद ही अपना सामान हटा लिया। जितने भी यहाँ पर फ्रूट सेलर्स हैं वो लोग कई वर्षों से यहाँ पर लगा रहे हैं, लेकिन समय समय पर एमसीडी का एक्शन होता है और सामान उठा कर ले जाती है एमसीडी। और अपना नुकसान बचाने के लिए लोगों ने खुद ही सामान हटा लिया। हालांकि बीच में यहाँ की पार्षद तिलोत्तमा चौधरी पहुँच गई और उन्होंने हवाला दिया कि गरीबों का नुकसान नहीं होने देंगे और उन्होंने एक्शन रुकवा दिया और कहा कि भाई इनको समय दिया जाए। क्या एक्शन हुआ है? क्या लेके गए हैं कुछ? हाँ, कुछ लोगों की रेडियाँ लेके गए हैं और ये भटूरे वाले भैया उनका सिलेंडर और काउंटर हमारा भी नुकसान कर रहे थे, पर हमने रोक लिया इस चीज़ को। कैसे रुक गया? मैडम आ गई, तिलोत्तमा मैडम आ गई? हाँ, तिलोत्तमा मैडम जी आ गई, इस हमारे रुक गया ये। तिलोत्तमा पूरा सपोर्ट कर रही हैं आपको? हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही हैं, इस हमारे ये रुक गया, वरना हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। तो मैडम जी ने टाइम दिलवा दिया 1 घंटे तक का। 1 घंटे का टाइम मिल गया? हाँ। तो आप खुद ही हटा रहे हैं अपना? हाँ, खुद हटा रहे हैं। तो भाई रोजी रोटी पे कितना फ़र्क पड़ रहा है इसका? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बार बार हटानी, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है, बार बार हटानी पड़ रही है, लगानी पड़ रही है, जब मर्जी आगे से सामान उठा के ले जाते हैं, बहुत दिक्कत हो रही है। फल फ्रूट लाते हो आप, ख़राब भी हो जाते होंगे? बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है इस बारी, तो गर्मी भी कुछ ज़्यादा। तो बिल्कुल ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर अमीर से अमीर आदमी रहता है और गरीब से गरीब आदमी भी रहता है। ऐसे भी लोग रहते हैं कि जो हर रोज़ कमाते हैं, हर रोज़ खाते हैं, तो उनकी रोजी रोटी पर इस एक्शन का असर ज़रूर पड़ता है। बहरहाल आप देखिए डाबडी मंडी जो आपको रंग बिरंगी अक्सर नज़र आती होगी, अब आपको यहाँ पर सब कुछ फैला हुआ इसलिए नज़र आ रहा है क्योंकि एमसीडी के बड़े अधिकारी आए और एमसीडी के ट्रक आए और सबका सामान, सबकी रेहड़ियाँ ट्रक में भरने लग गए। यहाँ पर किसी ने फिर फ़ोन कर दिया यहाँ की पार्षद को, पार्षद पहुँच गई और पार्षद ने टाइम दिला दिया। आपकी भी दुकान है क्या यहाँ? हाँ जी, हाँ जी। इतना जो है असर पड़ रहा है रोजी रोटी पे, इस तरह से एमसीडी आती है? देख तो रहे, बहुत पड़ रहा है, क्या करें सर हमारा जितना नुकसान, एक तो बहुत नुकसान हो रहा है, एक तरह से कमाई नहीं है अभी। ऊपर से हम तो भूखे मर जाएंगे ऐसे रोज रोज तोड़ेंगे तो। आज क्या कुछ हुआ है? आज तो बहुत कुछ होगा, देख रहे हो आप। काफ़ी नुकसान हुआ सर, आज बहुत नुकसान हुआ है। बगैर बताए ये जो एकदम अचानक ऑर्डर दे देते हैं कि सामान, और पिछली बार भी हमारे साथ ऐसा ही हुआ था। और जबकि हम स्ट्रीट वेंडर वगैरह हैं उससे बैठे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तय बाजारी की पर्ची वगैरह सब है हमारे पास, उसके बावजूद भी कभी भी आते हैं अपनी मर्जी से। ये ऐसे कहते थे दुकान उठाओ, यहाँ से सामान हटाओ सारा, तुरंत दो। अभी भर के ले गई है, कुछ सामान तो ले गई है गाड़ी, और अभी ये हमारे को बोले हटाने के लिए, बिल्कुल तुरंत 2 मिनट में हटाया जाए। मतलब दोबारा कह रहे हैं दोबारा आएंगे? हाँ जी, दोबारा बोल तो रहे हैं कि दोबारा आने की। सुबह मैडम आई थी, अभी तिलोत्तमा चौधरी मैडम आई थी, उन्होंने आश्वासन दिया है कि कोई वो नहीं है, वो अभी तो फिलहाल चले गए हैं, लेकिन अभी पक्का कुछ नहीं कहा जा सकता। वो साफ़ सुथरे बोले बिल्कुल हटाया जाए यहाँ से। बताओ जी, हम गरीब आदमी है, कहाँ पे जाएं और बहुत परेशान हैं। बताया भी नहीं है, घंटा 2 घंटा पहले बता दें। इतना हमारा इस बार लॉस हो गया है। महीने में कितना कमा लेते हैं सर, कभी घाटा भी होता है, कभी मुनाफा भी होता है, माल हमारा ख़राब भी हो जाता है। और अब की तो कितना है कि 4 महीने में भी नहीं कमा पाएंगे, जितना नुकसान हो रहा है हमारा। क्या करें, बहुत परेशान है साहब। क्या मांग करेंगे रेखा सरकार? अब यही मांग करेंगे जी, इस तरह का हमें परेशान ना किया जाए। हम आपको लेके आए हैं तो कुछ हमारे बारे में भी कुछ सोचा जाए। अब टाउन वेंडिंग कमेटी बनने वाली है, उससे कुछ उम्मीद है क्या? जी हाँ, उससे उम्मीद है। देखो बोल रहे हैं कि लाइसेंस वगैरह या पक्की दुकानें या कहीं स्थायी जगह दी जाएगी हमारे को, और आश्वासन दिया है उन्होंने। अब देखते हैं जी क्या होता है। हम तो यही प्रयत्न करेंगे सरकार से कि हमें इस तरह का हमें बहुत परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। कितने समय से लगा रहे हैं दुकान? जी हम अपने पिताजी के टाइम से लगा रहे हैं। ये हमारे पिताजी हैं, हम छोटे छोटे से थे तब से, करीबन मैंने होश संभाला 20-25 साल से, तो करीबन तब से मैं ही संभाल रहा हूँ। पहले पापा, मार्केट हमारी बताते हैं 35 साल 40 साल से है।
क्या कुछ कह रहे हैं? 30-40 साल हो गए हमें यहाँ बैठे, बच्चा हमने यहीं पाड़े। मैं भी लगाती थी, इसके पापा भी लगाते थे। अब ज़्यादा हो रहा है ये, अब हम कहाँ जाएं? अब ये एक्शन ज़्यादा हो अब ज़्यादा हो रहा है। तो कुछ बताते नहीं है, डायरेक्ट आते हैं। डायरेक्ट आते हैं अभी जी, तो अभी डायरेक्ट कोई आए। सूचना नहीं। अभी कोई यहाँ सूचना की नहीं। पार्षद है तिलोत्तमा, उससे कितना सहयोग मिल रहा है? अभी मैडम आई थी, वो बता के आश्वासन दे के गई हैं कि अभी इनका सामान का नुकसान ना हो। वैसे तो ये नुकसान हो ही गया, बाकी पे बोल रहे हैं कि रेडी पे वगैरह लगा लोगों के माल अपना बेच लो, किसी ने कंप्लेंट करी है। तो इस तरह से सर कंप्लेंट बार बार होती है, कम से कम घंटे 2 घंटे का टाइम तो दिया जाए जो हम अपना सामान भर सके सुरक्षित है। 1 दिन का टाइम तो होना चाहिए सर। तो बिल्कुल कैमरामैन तस्वीरें दिखाएं, ये पूरी आपको क्रेट्स वगैरह फैली हुई मिलेंगी, बिखरी हुई मिलेंगी। ये सब इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पर एमसीडी के ट्रक पहुँचे, एमसीडी की जेसीबी पहुँची और इन लोगों में डर फैल गया कि भाई नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए इन्होंने खुद ही सामान हटाना शुरू कर दिया। बावजूद इसके कई सारे सामान, कई सारी रेहड़ियाँ ट्रक में भरकर ले जा चुकी हैं। यहाँ की जो पार्षद है उनका ये कहना है कि वो सामान भी इन लोगों को दिला दिया जाएगा, लेकिन इनकी रोजी रोटी पर जो इसका असर पड़ रहा है वो आप देखिए। अब ये लोग ना यहाँ के हैं, ना इधर के रहे हैं, ना उधर के रहे हैं। भाई इनका सामान भी छोड़ दिया गया और दुकान भी हटवा दी गई। दुकान का सामान इन्होंने खुद ही जो है समेटना शुरू कर दिया। तो आप देखिए, ये पूरा आपको डाबड़ी फ्रूट मार्केट का नज़ारा हम लोग दिखा रहे हैं। टाउन वेंडिंग कमेटी के चुनाव हो चुके हैं, अब कमेटी का निर्माण होगा, उसके बाद नई नई नीतियां बनाई जाएंगी और एमसीडी की देखरेख में पूरा व्यवस्थित तरीके से जो है वेंडर्स को लगाया जाएगा। मैम, आज डाबड़ी मंडी पहुंचे हैं, काफ़ी भीड़ है, अधिकारी आए हुए हैं, क्या कुछ कार्रवाई हो रही है? ये इन लोगों को, जो गरीब लोग, गलियों से भी रेडियाँ इनकी उठा उठा के सामान भर दिया गया है। तो जब मुझे मालूम लगा तो मैं अभी डीसी साहब से मैंने ये कहा कि गरीब लोग हैं, 10-10 रुपये सैकड़ पे ये पैसा लाते हैं और अपनी ठेलियों पर ये लोग सामान भरते हैं। आज अगर इनका सारा सामान जब्त हो गया या बर्बाद हो गया तो इन लोगों के ऊपर कितना कर्जा चढ़ जाएगा और ये बेचारे उठने के काबिल नहीं रहेंगे। इनको समय दिया जाए, उसके बाद बैठ के बात होगी। अब टाउन वेंडिंग कमेटी बन रही है, उसके हिसाब से जो दिशा निर्देश दिए जाएंगे उस हिसाब से इनसे, इनके प्रधानों को बुला के बात की जाएगी कि उस हिसाब से ये लोग अपना काम करें। और आज के लिए अभी मैंने इनको कहा है कि अब रेडियों पे सामान इस तरह से ना भरवाएं, ताकि जो गरीब लोगों का इतनी मेहनत के पैसे का सामान है और ये लोग बहुत कर्ज में दब जाएंगे, गरीब लोग हैं। तो डीसी साहब ने बात मान ली है और उन्होंने थोड़ा समय दे दिया है कि ताकि ये लोग आराम से उठा लें। अब किसी का सामान लेके नहीं जा रहे हैं। उसके बाद डीसी के साथ बैठ के बात होगी, क्योंकि आज टाउन वेंडिंग कमेटी का रिजल्ट है। जिस हिसाब से ये कमेटी बन जाती है उसके हिसाब से, नॉर्म और टर्म कंडीशन के हिसाब से जो बात हमारी तय होगी उस हिसाब से इन सब मंडी वालों को बुला के आदेश दे दिया जाएंगे, उस हिसाब से लगाएंगे। रेहड़ियाँ तो उठाई गई हैं, वो लेके जा रहे हैं वहाँ पे। ऐसा है, उन सबको छुड़वा दिया जाएगा। अभी डीसी साहब से बात हो गई है, वो सब कह रहे हैं छोड़ देंगे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। अभी मैं जाके और अफसरों से बात करती हूँ ताकि इनकी पेनल्टी भी ना लगे। और क्योंकि देखो, रोजगार तो बीजेपी दे नहीं रही है। लेकिन मैम, देखने वाले तो ये कहेंगे ना कि एमसीडी अपना काम कर रही है, आप रोकने के लिए आ गए। ऐसा है कि जब हम जनता के साथ हैं, जनता जहाँ गरीब लोगों की बात होगी, जहाँ आम आदमी की बात होगी, वहाँ हम इनके साथ आपको खड़े मिलेंगे। उसमें चाहे रेडी पटरी वाला मजदूर हो, चाहे कोई रेडी लगाता हो, खोमचा लगाता हो, हम सिर्फ अमीरों के सुनने वाले लोग नहीं हैं। अगर इनकी रोजी रोटी पे बात आएगी तो हम एमसीडी का साथ देते हुए कि इनके लॉस कानून लगे, लेकिन इन गरीबों का सामान नुकसान नहीं होने देंगे। टीवीसी का जो टीवीसी कमेटी बनेगी, क्या कुछ तरीका, क्या कुछ व्यवस्था की जाएगी? डीसी से मैंने कहा है, कल कमिश्नर का राउंड है, परसों डीसी के पास बैठ के और कमेटी बन जाती है। उनके बाद उनके क्या नॉर्म्स है, क्या टर्म कंडीशन है, उसके हिसाब से जो है हम इनके प्रधानों को बुला के निर्देश देंगे और उस हिसाब से काम होगा। तो सरकार गरीब लोगों की बात करती है और डाबड़ी मंडी पर एक्शन हुआ। ये विष्णु है, कई वर्षों से ये छोले भटूरे की रेडी लगा रहे हैं यहाँ पे, और इनका सारा सामान आज एमसीडी ले गई है। क्या क्या सामान गया? रेडी गई है और फ्रिज गया है और काउंटर गया है और भट्टी गई है और सिलेंडर गया है। कोई नोटिस वोटिस दिया गया? नहीं, कोई नोटिस नहीं दिया गया था। मैडम, जो पार्षद है वो कह रही है वो सारा सामान दिलवा देगी। वो कह रही है, मगर अब देखो क्या मिलता है कि नहीं मिलता। तो अचानक से ही आ गए ये लोग? ये अचानक से ही आए और सबसे पहले हमारी दुकान पे ही आए थे। अच्छा। तो कोई शिकायत वगैरह गई है क्या? कोई पता नहीं शिकायत गई है क्या गई है। क्या मांग करना चाहेंगे सरकार, जिस तरह से आप लोगों को परेशानी हो रही है? अब क्या मांग रखेंगे?
यही मांग है, हमारी रोजी रोटी चलना चाहिए, गरीब आदमी को सुविधा मिलना चाहिए। तो ये डाबडी फ्रूट मार्केट्स है बीते कई वर्षों से लगाई जा रही है और कई बार इसको तोड़ा जा चुका है और जितनी बार तोड़ी जाती है उतनी बार ये उभर कर सामने आ जाती है। एक बार फिर एक्शन हो रहा था और तिलोत्तमा चौधरी जो यहाँ की पार्षद है वो पहुँची, उन्होंने एक्शन ये कहकर रुकवा दिया कि भाई ये गरीब लोग हैं, इनका नुकसान ना किया जाए, इनको थोड़ा समय दिया जाए। वो एमसीडी के जो अधिकारी आए थे वो वापस लौट गए हैं, ट्रक वापस लौट गए हैं, लेकिन देखना ये होगा कि क्या वो वापस आएंगे, दोबारा से आकर इन जो दुकानें लगी हुई हैं अवैध तरीके से उनको तोड़ा जाएगा या फिर इनके लिए कोई और व्यवस्था की जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।